ये पहला चौराया आपको दिखाई दे रहा है। इसके राइट साइड में आप देखें जरा। सो डियर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ पीएम श्री स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोदू कोटा, जो कि हमारे बीच में उपस्थित है। अब ये पॉइंट आपका है जो गर्ल्स हॉस्टल कहलाता है। यहाँ पर जूनियर गर्ल्स हॉस्टल आप देख पा रहे हैं। हमने जवाहर नवोदय विद्यालय मंडपिया चित्तौड़गढ़ में आकर बहुत बहुत अच्छा लगा है। सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जेसी जोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। सो डियर फ्रेंड्स, बड़ी खुशी की बात है कि आज नवोदय विद्यालय पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मंडपिया में हमारे साथ बने हुए हैं स्टाफ साथी और बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, गर्ल्स और बॉयज हैं, जो कि यहाँ पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए हुए हैं। और ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको कुछ अच्छी सी बातें सिखा सके। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोदू कोटा से ये लोग पधारे हुए हैं, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, इन सब का सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं और कोशिश करेंगे कि इनको कुछ हम सिखा सके। स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ कोदू कोटा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नवोदय विद्यालय का सफर, और आप लोग बने रहें इस वीडियो के साथ। और सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, इस साइड में आप लोग देख रहे हैं ये नवोदय विद्यालय समिति, जो जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया में चलते हैं, प्रत्येक जिले में एक होता है, उसका लोगो कहलाता है। लोगो का मतलब एक सिंबल होता है, हर प्रत्येक विद्यालय के लिए ये रहता है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति, और उसके बाद यहाँ पर ये कंप्यूटर दिखाए गए हैं। आप ग्रीन ग्रीन पत्तियां देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ग्रीन एंड क्लीन कैंपस के अंदर स्वस्थ वातावरण में बच्चे स्टडी करें, ये इसका उद्देश्य रहता है। और ये कंप्यूटर यहाँ दिखाने का मकसद रहता है, हम हाईटेक एजुकेशन बच्चों को प्रदान करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस साइड में देखेंगे फैसिलिटी अवेलेबल सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये प्रत्येक जिले में जो भी नवोदय विद्यालय होते हैं उसमें प्रत्येक जगह पर यहाँ पर सेपरेट हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स के लिए रहते हैं। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड स्टाफ रहता है, और बहुत परीक्षाओं के बाद और फिर उसके बाद में इन सब का सिलेक्शन होता है स्टाफ का। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब है बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन हम देने का प्रयास करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाईटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। एडुकेट एक्सपोजर टू सीसीए अन्य गतिविधियां, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां बहुत सी होती हैं, जिसके अंदर बच्चों को भाग लेना होता है, सीखते रहते हैं, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एनसीसी है। अन्य गतिविधियों में भी बच्चे भाग लेकर के उनको करते हैं। ये लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, योगा एटसेट्रा, जिससे क्या हो कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक ऐसा बच्चा धीरे धीरे करके 6ठी से 12वीं तक 7 वर्षों में यहाँ पर एक तपस्या करता है। वो एक आश्रम व्यवस्था जो कि मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, तो उसके अंदर रह करके बच्चा इतनी जगह पर परफेक्ट हो जाता है कि डेफिनेटली आज हमारे देखिए कि यहाँ से निकल करके जो बच्चे बाहर निकले हैं 12वीं के बाद, वे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एनसीसी बॉयज एंड एनसीसी गर्ल्स होती है, आप देख रहे हैं 10 राज बीएन एंड 5 राज बीएन फॉर गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एनसीसी की भी प्रावधान रहता है। तो डियर स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोदू कोटा, अब हम लोग प्रवेश करेंगे और आपको स्वर्ग का नजारा दिखाना चाहेंगे। अब बड़ा सरप्राइज होता होगा आपको कि ऐसा क्या दिखाने वाले हैं। आपको वास्तव में अंदर आप विजिट करेंगे तो बिल्कुल एक हेवन के जैसे लगेगा, स्वर्ग लगेगा, कि ऐसा माहौल जहाँ पर बच्चे, स्टाफ और इतना अच्छा शांत पूर्व जो माहौल है,
कैसे बच्चे स्टडी करते हैं, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, श्रीमान अशोक जी हैं, जो कि एमटीएस, यहाँ पर एमटीएस के पद पर है। इनकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर गेट की सुरक्षा, यहाँ पर कोई भी आने जाने वाला रहता है तो इनकी व्यवस्था के लिए ये यहाँ तैनात रहते हैं। आप देख रहे हैं, तो कृपया करके हमें प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोदू कोटा के बच्चे और स्टाफ हमारे साथ हैं। जरा इस साइड में आप लोग देखें। सर्वप्रथम पहले आपको गेट से अंदर हम लेके आए, बहुत भव्य गेट आप देख पा रहे हैं। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में इसी तरह का सुंदर गेट रहता है। और इस साइड में आप लोग एक कमरा देख रहे हैं, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड का कमरा रहता है। इधर आप देखें, ये सिक्योरिटी गार्ड का कमरा है, जिसके अंदर आने जाने वालों की पूरी सुरक्षा से एंट्री होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 200 गर्ल्स हैं, लगभग 200 गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, और 500 प्लस में हमारी स्ट्रेंथ रहती है। तो इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए, बाकी बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात करते हैं। और यहाँ पर बिना एंट्री के, बिना अनुमति के यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं लेने देते। तो आप लोग इस साइड में देखें, आपके राइट साइड में ये आपको रूम, और इधर आपको एक बहुत बड़ा सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम कहलाता है। इलेक्ट्रिक एंड वाटर कंट्रोल रूम ऑफ नवोदय विद्यालय। तो ये पूरा आगे अपन जैसे जैसे जाएंगे तो कैंपस में आप लोगों को विजिट करवाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। सो डियर स्टूडेंट, जरा देखिए, आपके राइट साइड में आपको एक भवन दिखाई दे रहा है। ये हमारा अतिथि भवन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये हमारा नवोदय विद्यालय में गेस्ट रूम कहलाता है। क्या कहलाता है? गेस्ट रूम में कोई गेस्ट आते हैं, जैसे अधिकारी गण आते हैं या अन्य व्यक्ति जो भी आते हैं, तो यहाँ पर उनको स्टे करवाया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, में जो आपको एक भवन दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाड़ी दिखाई दे रही है। ये है प्रिंसिपल्स रेजिडेंस, जो प्राचार्य रहते हैं उनका आवास रहता है यहीं पर। और आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी है। ऐसी व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में रहती है कि बच्चा कोई बीमार हो जाता है, रात को बीमार हो गया, तो उसको लाने ले जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर रखी जाती है। प्लीज कम, एंटर करेंगे। ये पहला चौराया आपको दिखाई दे रहा है। इसके राइट साइड में आप देखें, जरा उधर मेरी हाथ की तरफ देखें, उस साइड में ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया कहलाता है। रेजिडेंशियल एरिया का मतलब है यहाँ पर बच्चे, स्टाफ आवास करते हैं। यहाँ पर सब आप देख रहे हैं, वो हॉस्टल आपको एक बॉयज हॉस्टल दिखाई दे रहा है रेड कलर में बिल्डिंग में, और उधर साइड में मेस, जो भी भोजन व्यवस्था रहती है, ये इधर रहता है। और अगर हम इस साइड में देखें तो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा एकेडमिक ब्लॉक की तरफ जाता है। शैक्षणिक भवन, जहाँ पर क्लासेज कंडक्ट करवाई जाती हैं, और उसके साथ साथ प्रशासनिक भवन होता है। प्रशासनिक भवन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिसके अंदर पूरा प्रशासन का कार्य रहता है, रिकॉर्ड रहता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ऑफिस रहते हैं। ये सब आपको यहाँ से हम लोग दिखाएंगे, तो मेरे साथ बने रहें। इधर साइड में आप पहले देख लें, ये जो पूरा ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पोर्ट्स फील्ड कहलाता है। ये पूरा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हैंडबॉल है, हॉकी है, ये सब गेम्स यहाँ पर बच्चों के लिए रहते हैं। और आप ये वाला आप ट्रैक देख रहे हैं, ये 400 मीटर ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है, जिसमें बच्चे अपनी रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट साइड में देखें, आपके बाईं साइड में देखिए, और ये पूरा आपको ग्रीन और अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा ओपन जिम कहलाता है। क्या बोलते हैं? ओपन जिम। ओपन जिम में एक्सरसाइज करते हैं बच्चे। ये शाम को, सुबह, जब भी इनका स्पोर्ट्स टाइम होता है, उसमें ये एक्सरसाइज करते हैं। पूरा आप देखें, बेंच लगे हुए हैं। जब एक्सरसाइज हो जाती है, रेस्ट टाइम रहता है, तो बीच में यहाँ पर बच्चे रेस्ट करते हैं। और ये सारा जो है पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है, लाखों रुपए के बजट से ये लगा है, बहुत महंगा है। और प्रत्येक विद्यालय के अंदर ओपन जिम यहाँ पर बच्चों के लिए लगाई जाती है। स्पोर्ट्स फील्ड आपको मैंने बता दिया, इधर आपको ओपन जिम बता दी। आप पीछे देख रहे हैं, तो वहां पर एक हमारी जिम रहती है, जो क्लोज जिम है। क्लोज जिम क्या है? अंदर। और यहाँ पर ओपन जिम इसलिए लगाई जाती है कि बच्चा दूर से दिखता रहता है, किसी बच्चे को चोट नहीं आए। अंडर द इंस्ट्रक्टर, जो भी पीटीज हैं, वो आकर के यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ पर देखते हैं और इसको व्यवस्था को संभालते हैं। डियर फ्रेंड्स, जरा आप लोग अब आ चुके हैं मेरे साथ में। प्रवेश करने के बाद हम लोग खड़े हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक ब्लॉक में।
नवोदय विद्यालय का ये जो एंट्रेंस आप देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड एकेडमिक ब्लॉक, दोनों ब्लॉक हैं। यहाँ पर पूरा प्रशासन का काम रहता है। आगे थोड़ा चलेंगे तो वहाँ पर क्लासेस और लैब्स का काम रहता है। उससे पहले आप अपने बाईं तरफ देखें, आप एक बहुत सुंदर एक गार्डन देख पा रहे हैं। ये गार्डन मल्टीपर्पज गार्डन है, जहाँ पर बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है, कोई मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं या स्टाफ की मीटिंग होती है तो इसको हम लोग यहाँ कंडक्ट करवाते हैं। आप देख पा रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है ये। और यहाँ पर हम लोग प्रवेश द्वार पे खड़े हैं और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में देखें मोशन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से ये पधारे हुए हैं और हमारे बच्चे जो है वहाँ सिलेक्शन में आए हैं। तो आज बड़ी खुशी की बात है। मैं इनसे भी दो शब्द कहलवाना चाहूँगा। तो प्लीज आज इस मौके पर बताएं कि क्या आपकी क्या प्रोग्रेस है और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो Yes. बच्चों, हम मोशन एजुकेशन कोटा से आए हैं, ठीक है ना। कुछ समय पहले हमने यहाँ पे एग्जाम दिया था, MTSC नाम से है, मोशन सर्च एग्जाम, ओके ठीक है ना। इस एग्जाम को देने के बाद फिर रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट देने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब ये बच्चे हमारे यहाँ आते हैं कोटा पढ़ने के लिए, जेई नीट की तैयारी करने के लिए, तब इन बच्चों को अप टू 90% डिस्काउंट दिया जाता है। इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग इन्होंने कितना इसमें स्कोर किया है, उसके अनुसार हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। अगर बच्चा जेई की तैयारी करने के लिए आता है, नीट की तैयारी करने के लिए आता है ना, इसके अलावा अगर फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए आता है तो कोटा आ सकता है, पढ़ सकता है। हमारी जो एक्सपीरियंस्ड टीम है उनसे मिल के समझ ले आगे कैसे तैयारी करनी है, आगे कैसे अपनी प्लानिंग करनी है फ्यूचर की, आगे में क्या क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। जरा हम लोग थोड़ा सर्टिफिकेट दिखा दो बेटा। ये इनकी तरफ से जो प्रदान किया गया एक सर्टिफिकेट है, आप जरा थोड़ा कैमरे में ले लीजिए कि बच्चों को किस तरह का सर्टिफिकेट मिला है। दो बच्चे हैं, दो गर्ल्स और दो बॉयज हैं। और जरा आप लोगों को क्या फील हो रहा है थोड़ा बताइए, दो शब्द आप भी बताएं। यस प्लीज। मेरा नाम आनंद दागड़ है, मैं 12वीं साइंस का लड़का हूँ। मैंने MTSC का एग्जाम दिया था जिसमें स्कूल की तरफ से मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। गोल्ड मेडल भी दिखा दीजिए ऊपर करके, देखें ये गोल्ड मेडल और ये प्राइज बच्चों को मिला हुआ है मोशन कोटा की तरफ से। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप भी बताएं, आप किस क्लास के हैं और क्या। 12th है, उन्होंने एग्जाम दिया था, उसमें सेकंड है। दोनों दिखा दीजिए, मेडल और सर्टिफिकेट बच्चों को दिखाइए। यस प्लीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। प्यारे बच्चों, जरा इस साइड में अपने देखें, ये एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एंट्रेंस है जहां पर अपन अंदर आए हैं। सर्वप्रथम आप देखें, ये प्रत्येक विद्यालय के अंदर ये रहता है म्यूजियम कॉर्नर कहलाता है। ये क्या बोलते हैं इसको? म्यूजियम कॉर्नर। देख लें, ये देखे शील्ड आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ स्टैचू दिखाई दे रही हैं, ऐतिहासिक मूर्तियां जो भी यहाँ पर रहती हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। और इस साइड में देखें, बहुत सुंदर सा आपको मैं बोर्ड दिखाना चाहूंगा। देखिए, सम्मानित बोर्ड SGFI में बच्चे हमारे सिलेक्ट होते रहते हैं। SGFI आप जानते हैं, स्पोर्ट्स का बहुत टॉप क्लास कंपटीशन रहता है जिसके अंदर हमारे बच्चों का ये सिलेक्शन है। ताइक्वांडो, गोल्ड मेडल, ये सारा बास्केटबॉल और ये सब आप देख पा रहे हैं। मेरे इस साइड में देखें, ये स्टाफ रूम है जहाँ पर बच्चों की व्यवस्था रहती है। यहाँ पर पूरे स्टाफ यहाँ पर अपना वर्क करते रहते हैं। ये हमारा मेडिकल रूम कहलाता है बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? मेडिकल रूम, MI रूम कहलाता है, जिसके अंदर बच्चों को और स्टाफ को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पर इतनी दवाइयाँ रहती हैं पर्याप्त मात्रा में, और हमारे पास अपॉइंटेड रहती है एक नर्स मैडम हमारे पास है जो कि बच्चों को देखती रहती हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर्स की विजिट रहती है वीकली 2 बार। जरा थोड़ा सा हम लोग मेडिकल रूम को दिखाना चाहेंगे। MI रूम में क्या फैसिलिटी हम लोग बच्चों को प्रदान करते हैं, प्लीज। MI रूम में बच्चों को फर्स्ट एड दिया जाता है और बच्चों की जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं वो यहाँ MI रूम में रखे जाते हैं, हेल्थ से रिलेटेड। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इधर मैम हैं जो कि कंप्यूटर के फील्ड में परफेक्ट टीचर हैं, जो कि बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा और स्किल की जो कोर्सेज रहते हैं उसमें हम लोग इनसे मदद लेते हैं। तो मैम आप प्लीज अपने बारे में बताइए, क्या यहाँ पर वर्क रहता है? नवोदय विद्यालय आपको कैसा लगता है, प्लीज? नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है, गुड। आगे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं।
यस, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या वर्क आप यहाँ पर करवाती हैं बच्चों को? मेरा नाम गीता रहती है, मैं पीजीटी कंप्यूटर टीचर हूँ। ओके, बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड सारी टास्क करवाती हूँ। कंप्यूटर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट को मैं टीच करवाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, आ, आप लोग देखें थोड़ा सा, यहीं से अपन अंदर चलेंगे। इस साइड में देखें, ये जनरल ऑफिस कहलाता है हमारे विद्यालय का, है ना। ये बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये जनरल ऑफिस होता है जहाँ पर पूरा प्रशासन का कार्य रहता है और यहाँ पर व्यवस्था रहती है कि कैसे कैसे मैनेजमेंट किया जाए। पूरे विद्यालय को चलाने के लिए इतने बड़े फील्ड में इतना वर्क रहता है, तो उसको सारे को कंट्रोल करने के लिए ये सब व्यवस्था रहती है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे बच्चों। इस साइड में देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये हमारा म्यूजियम कॉर्नर सेकंड बन रहा है, जिसके अंदर पूरी बढ़िया से शील्ड जो भी बच्चों के द्वारा ली जाती है या ऐसा व्यवस्था देखते हैं। और आप इस साइड में देखें, ये वाइस प्रिंसिपल चैम्बर है और इसके साथ साथ सम्मानित बोर्ड आप देख रहे हैं। देखिए, 12वीं विज्ञान और 12वीं 10वीं परीक्षा, 12वीं कला और ऐसे करके ये हमारे ऑनर बोर्ड कहलाते हैं। आप देखें 2008-9 से लेकर के ये सारा और बच्चों की परसेंटेज है जिसके अंदर हम लोग डिस्प्ले करते रहते हैं। इट इज ओनली फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सारा काम चलता रहता है। प्लीज कम। माननीय प्राचार्य महोदया हैं श्रीमती उषा किरण जी, उनसे भी हम आपको बातचीत करवाएंगे। ये आप हमारे बाईं तरफ, मतलब आपके दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, दिस इज प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ नवोदय विद्यालय मंडफिया चित्तौड़गढ़। प्लीज कम। डियर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, जरा अब हम आपको एक क्लासरूम विजिट करवा रहे हैं कि नवोदय विद्यालय की कक्षाएं जो संचालित की जाती है वो कैसे संचालित करते हैं। आप देखें, ये एक कक्षा है और इसके लिए भी सेपरेट हमारे पास इस तरह का सिस्टम रहता है। आप पीछे देख सकते हैं, ये दीवार सभी क्लासरूम्स की ऐसे ही येलो रहती है, बाकी आपकी लाइट रहता है। ये सिस्टम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंटरेक्टिव बोर्ड कहलाता है, डिजिटल बोर्ड यहाँ पर रहता है। और सारी की सारी कक्षाएं, चौक बोर्ड तो रहता ही है और व्हाइट बोर्ड से भी हम लोग यहाँ पर इनको बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल बोर्ड रहता है। तो अब जरा मैं डिजिटल बोर्ड को कैसे ऑपरेट किया जाता है कुछ जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान विजय जी, जो कि आपको अभी बताएंगे जो डिजिटल बोर्ड है इसका प्रयोग करके कक्षाएं कैसे संचालित करते हैं। प्लीज सर। My name is Vijay Panchal. I am from Pattarpur district. ओके, I am TGT English. राइट। यहाँ पर अपन जैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड होता है, इसके माध्यम से अपन जैसे पूछे अपने टॉपिक लिखना हो या डायरेक्ट पढ़ा, इस प्रकार से अपन पढ़ाते हैं या गेम का यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी देखनी है आपको, तो इधर आपको ये ऑप्शन भी मिलते हैं, बहुत सारे नेट वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे यूट्यूब पे आपको कोई इंपोर्टेंट अगर क्लास भी देखनी हो, अलग से कोई एक्स्ट्रा क्लास आपको देखनी हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं। पूरा इसका वैसे से ये चलता है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीएम श्री स्कूल कोदू कोटा से ये लोग पधारे हुए हैं, हमारे बीच में बच्चे हैं। और प्यारे बच्चों, जरा आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे नवोदय विद्यालय के हैं जो कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार देने वाले हैं। और अब जरा सबसे खुशी की बात है कि हमारे बीच में माननीय पूनम मैडम हैं जो कि इंग्लिश की बहुत सीनियर टीचर हैं और वो यहाँ पर इनको स्टडी करवा रही हैं। जरा आप लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि अंग्रेजी कैसे यहाँ पर नवोदय विद्यालय में संचालित की जाती है। प्लीज मैम। पढ़ाते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिखती है बच्चों को और ये पॉइंट्स जो है बच्चे के सामने लिखते जाते हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय की विजिट चल रही है। पीएम श्री स्कूल गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोदू कोटा के बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये अब हम इनको लेके चलेंगे आगे। कंप्यूटर लैब को हम लोग इनको विजिट करवाने वाले। मैं सूर्य कुमार सिंह, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। इस विद्यालय में मैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। ये अभी तो आप बैठे थे, हमारी कंप्यूटर लैब है। हमारे नवोदय विद्यालय सभी की जो कंप्यूटर सिखाने के लिए जो डेस्कटॉप दे रखी है, ठीक है, इसको कंप्यूटर लैब है। इस तरह की हमारे इस स्कूल में 3 लैब और जो कि सैमसंग स्मार्ट क्लास के नाम में, उसके अंतर्गत सैमसंग स्मार्ट क्लास 1 में क्या है कि सैमसंग स्मार्ट क्लास 1 में जो है इन्होंने 40 लैपटॉप दे रखे हैं। यानी हमारे एक बैच में 40 बच्चे होते हैं एक क्लास में,
तो 40 लैपटॉप प्लस एक टीचर का लैपटॉप दिया जाता है। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि 101% मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं तो इससे कहीं बेटर और कहीं आसान तरीके से आप अपना कुछ नहीं है कि आप साइंस ही पढ़ो और उस फील्ड में जाओ। आज के समय में कंप्यूटर फील्ड में कहीं बेटर देन आईटी और से ज्यादा होता है कंप्यूटर फील्ड, ठीक है ना। तो आप इस पे पढ़ें और जो भी कोर्स करवाएंगे उस कोर्स को करिए और फर्दर जो भी इसके रिकॉर्डिंग स्किल्स हैं उनमें आप जाइए और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाइए। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, जरा एक पॉइंट आपको हम लैब का दिखाना चाहेंगे। दिस इज ओपन मैथमेटिक्स लैब। देखिए, एक बहुत अच्छा आइडिया आपको देने जा रहे हैं हम, जो आप अपने स्कूल में जाकर के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत कम लागत में, ये खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ। आप देखें कि इस साइड में ये सब फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। 3D 2D शेप, सरफेस एरिया का मतलब क्षेत्रफल वाले फार्मूले हैं, रियल नंबर पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज के फार्मूले, ये सब लगाए गए हैं। ये यहाँ पर लगाने का मकसद होता है, बच्चे क्लास वाइज यहाँ पर आते हैं, आ करके उनको रिवाइज करते हैं। 2-2 3-3 के ग्रुप में बच्चे बैठ जाते हैं या यहाँ पर रह करके एक दूसरे से पूछते हैं, तो बहुत जल्दी लर्निंग होती है उनकी, बहुत इतनी अच्छे से वो लर्न करते हैं, याद रहता है उनको। और आप अपने पीछे की साइड में देखें, कुछ प्रोजेक्ट आप दिखाई दे रहे होंगे आपको। इधर देखें, थोड़ा इधर दिखा दीजिए। एक चांदा दिखाई दे रहा है आपको, डी जिसको कह रहे हैं, और एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। उसके पीछे देखें तो एक पैरेललोग्राम है, वो व्हाइट वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ये सारा मैथमेटिक्स का हमारा पोर्शन कहलाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहीं से आप देखते रहिएगा मेरे साथ। और देखें, इस साइड में देखें बच्चों, यहाँ पर एक ग्लोब है, ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, अभी थोड़ा तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है पूरा लगा करके ज्योग्राफी का ये एक मॉडल है। अपन देख रहे हैं इधर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक ब्लॉक के बाद में हम पहुंच चुके हैं। इधर आप देख रहे हैं बॉयज मेस, आप देखें इधर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज मेस। ये सामने जो आपका हॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लड़के भोजन ग्रहण करते हैं। और सामने आप देखें, यहाँ पर ये वाटर सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर सब बच्चों को थाली रहती है, ये बच्चे थाली जैसे ले जा रहे हैं, थाली गिलास चम्मच सबको इशूड रहता है। अपने आप ये धोते हैं, यहाँ पर धो करके भोजन ग्रहण करने के बाद अपने आप ये लोग थाली धो करके अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। ये व्यवस्था रहती है अपने आप काम करने की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन। तो प्यारे बच्चों, जरा अभी हम लोग खड़े हैं मेस में। मेस में भी किचन एरिया है ये, और उस किचन एरिया जिसमें लगभग 500 बच्चे और 100 के स्टाफ, लगभग 600 बच्चों का ये पूरा सिस्टम रहता है। कैसे भोजन तैयार होता है, इसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करना चाहूँगा। जरा देखिएगा, आप लोग इस साइड में देखें, ये कुछ भट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये भट्टियाँ हैं, ये सब इधर दाल और चावल और रोटी ये सब बनता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा ये देखें बच्चों, इस साइड में देख रहे हैं आप, ये चपाती बनाने की मशीन है, जरा देख लीजिए। ये चपाती बनाने की मशीन है, यहाँ पर आटा गूंथ करके इसमें डाला जाता है, और ये पूरा सर्कुलेशन में यहाँ से चपाती सिक करके, और इस साइड में यहाँ पर चपाती बाहर आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, अब ये पॉइंट आपका है जो गर्ल्स हॉस्टल कहलाता है। यहाँ पर जूनियर गर्ल्स हॉस्टल आप देख पा रहे हैं। आप देखें, आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 4-4 का एक ब्लॉक है, और इस साइड में देखें तो इनके सबके यहाँ पर सेपरेट बच्चों को एक एक शेल्फ दी जाती है। यहाँ पर बुक्स है, कुछ अपने क्लोथिंग्स है, या कुछ अन्य सामग्री वगैरह रख लेते हैं। हर बच्चे को अपना सेपरेट सिस्टम दिया हुआ है। इसके नीचे भी आप देख पा रहे हैं, जैसे वो संदूक रखा हुआ है सेपरेट, बच्चे का सेफ रख सकते हैं इधर। फिर ऐसे करके 8 जो हैं, 4 जूनियर के बॉयज के हैं और 4 सीनियर हैं। तो आप ये सारा सिस्टम रहता है, इस तरह से बच्चे यहीं पर निवास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, एक और पॉइंट देखें जरा, बहुत अच्छा नवोदय विद्यालय का पॉइंट है। एक फोन का सिस्टम, नवोदय विद्यालय में मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, बट थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बना रखा है अंडर
कंडीशन कुछ ये टेलीफोन का सिस्टम बना हुआ है। पीएम श्री स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोदू कोटा। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का सबका स्वागत और धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर इतनी दूर से आकर के इस विद्यालय को विजिट किया। मेरा नाम है रोहित मनी, मैं पीएमसीडी स्कूल कोटा से है। तो अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है। और हमने यहाँ पर किचन भी देखा, जहाँ बच्चे क्लीन करते हैं वो भी देखा, वहाँ अच्छे से साफ सुथरा था। और हमें यहाँ पर घूमकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से आई हूँ। हमने जवाहर नवोदय विद्यालय मंडपिया चित्तौड़गढ़ में आकर बहुत अच्छा लगा है। बच्चियों का भोजन वाला मतलब वो अलग है और लड़कों का अलग है। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है और हमने भी यहाँ पर आकर कुछ बहुत सीखा है। And I'm from Senior Secondary School Kodukota. It is my privilege to give feedback on this school of Navodaya Chittorgarh. And the greenery, silence, everything is awesome. The discipline of this school is also praiseworthy, and all the staffs, they are hardworking. I like this school. लाइब्रेरियन पीएम स्कूल कोदुकोटा। हम 3 स्टाफ साथी यहाँ हमारे बच्चों को जेएनवी विद्यालय मंडपिया विजिट के लिए लाए। यहाँ हमारे बच्चे बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। ये बच्चे यहाँ की कंप्यूटर लैब, क्लासरूम्स, मैथ्स लैब, गार्डन वगैरह सारी चीजें देखी और बड़े अचंभित हुए। सारी व्यवस्थाएं देख करके बड़े खुश हैं और निकट भविष्य में भी अगर विजिट होता है तो दोबारा दूसरे बच्चों को भी यहीं लाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome.